हमने कल जो अपना लेक्चर किया था उसके अंदर हम पहुंच गए थे, डायमेंशन नंबर 11 पावर तक पहुंच गए थे। तो आज हम जो डायमेंशन करने जा रहे हैं वो है हमारी 12th नंबर पे, और इसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके बारे में अभी आपने सीखा नहीं है, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में आप। तो एंगुलर मोमेंटम आगे जाकर आएगा, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला और इसकी डायमेंशन बनानी चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा। आपने डायमेंशन बनानी है इसकी। इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं, एम वी आर। एम का मतलब है मास, वी का मतलब है वेलोसिटी, और आर का मतलब है रेडियस। और रेडियस जो होता है वो मीटर में नापा जाता है, ठीक है। जिसका मतलब ये लेंथ है, ये वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है इत्तेफाक से, और मास की वैल्यू भी इत्तेफाक से ये लिखी हुई। मास भी लिखा हुआ है, वेलोसिटी, ये जो दोनों लिखे हुए हैं। और ये आर एक नया ऐड हुआ है, आर का मतलब है रेडियस यानी लेंथ, ठीक है। आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, इसके डायमेंशन बनाए शाबाश जल्दी से। और जैसे आप इसके डायमेंशन बनाते हैं तो उसके बाद फिर मेरी बारी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट। बेटा इसकी डायमेंशन बनानी, जैसे कल आप लोगों से डायमेंशन बनाई थी ना सारी की सारी, मैंने आपको बताया तब डायमेंशन सारी आपने बनानी है, क्योंकि अगर मैं डायमेंशन बनाता रहूंगा तो आपका सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो कल जैसे डायमेंशन बना रहे थे आप लीनियर मोमेंटम की, टॉर्क की वगैरह की, तो इसकी डायमेंशन बना के दिखाएं शाबाश। एम का मतलब मास है, वी का मतलब वेलोसिटी, इत्तेफाक से देखें बराबर में दोनों लिखे हुए हैं, और आर का मतलब रेडियस। रेडियस जो होता है वो लेंथ के मायनों में इस्तेमाल होता है। जल्दी करना है शाबाश। हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट मौजूद है, आपको क्लास के अंदर वेलकम। और ये असल में हमारा जो लेक्चर चल रहा है, ठीक है। ठीक है अर्शिल, मैंने चेक कर लिया। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। तो ये हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट मौजूद है। तो ये हमारा बेटा लेक्चर जो चल रहा है ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, और इस लेक्चर के अंदर अभी आप जो हैं वो कुछ क्लासेस के बाद आई हैं, और उस वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो पिछली कुछ थोड़ी सी यहाँ पे मिस आउट हो गई हैं, थोड़ी सी निकल गई हैं। तो अभी जो यहाँ पे मैं बातें समझाऊंगा उनको ज़रा थोड़ा फोकस करना है। जो चीज़ें निकल गई हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर की शक्ल में महफूज है। तो लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह ताला जब आप कॉलेज कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आप इंशाल्लाह पिछली तमाम क्लासेस का मामला जो है वो रिकवर कर लेंगे। सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। बस अभी आप फोकस कीजिएगा, ये जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं ये आपको समझ में आए और थोड़ा बहुत आप इसके अंदर क्लिक कर जाएं। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई? क्या नाम है आपका? सैयद अनफाल आसिफ। जी अनफाल, आपको ये बात समझ में आ गई बेटा?
ओके कर दीजिएगा, चैट में ओके कर दें, शाबाश। अच्छा, आप अपना माइक जरा ऑन कीजिएगा, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। तो माइक ऑन कर लें। यस सर, समझ में आ गया। अच्छा अनफाल, ये असल में हमारा जो है ना, ये पहला हफ्ता है जिसके अंदर हम ये सारी क्लासें कंडक्ट कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक चल रहा है ये मैट्रिक का नहीं, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इसका नाम है डायमेंशन। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ अर्शिल भी मौजूद हैं, लेकिन वो अर्शिल हमारे साथ डे वन से क्लास ले रहे हैं, तो वो सारी बातें जानते हैं, तो इसलिए मैं अनफाल को कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ ताकि उन्हें कम से कम थोड़ा सा लेक्चर अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए। तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है, एक होता है मास, एक होता है लेंथ, और एक होता है टाइम। मास के लिए आपने कैपिटल एम यूज करना है, लेंथ के लिए आपने कैपिटल एल यूज करना है, और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करना है। ठीक है, और इससे मिलकर जो बनकर आएगा उसका नाम होगा डायमेंशन। कुछ डायमेंशन हम बना चुके हैं, तो जो हम बना चुके हैं उन्हें हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ डायमेंशन अभी हमें बनानी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता रहेगा इंशाल्लाह। चैट में ओके कर दीजिएगा मुझे। अच्छा, अभी मैंने एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन पूछी है अर्शिल से, और अर्शिल ने मुझे इसका जवाब दिया, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया। आप भी देख ले बेटा, सैयद अनफाल के किस तरीके से डायमेंशन बनाई जाएगी। सबसे पहले जिसकी डायमेंशन बनानी है उसे मैट्रिक्स में लिखें। मास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एम, और वेलोसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Lt-1। ये वेलोसिटी की डायमेंशन है जो हमने पहले से निकाली हुई है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। और आर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कैपिटल एल। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट, और एक सिंगल मैट्रिक्स में आंसर देना है आपने। ये आंसर आएगा एम एल, और एल मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एल स्क्वायर T-1। ये जो जवाब आपके सामने आ रहा है ml² T-1, ये डायमेंशन कहलाती है एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अनफाल, फौरन नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा से इंशाल्लाह ताला आपको मामला बेस्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, अगली डायमेंशन की तरफ चलते हैं। और अगली जो डायमेंशन है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ डायमेंशंस मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि कुछ डायमेंशंस, अब जरा हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट है तो जरा वो भी थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, आइए जरा आप भी देखिए फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F=1/T। ये जो टी आपको नजर आ रहा है, इस टी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इस टाइम पीरियड को हम नापते हैं किसके अंदर, सेकंड के अंदर। इसका मतलब है कि इसके लिए जो डायमेंशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, कैपिटल टी। ठीक है, वन जो होता है, जब कभी वन आता है इस तरीके से तो इसको नहीं छेड़ते, जैसा होता है वैसे ही रहने देते हैं। आप बनाना चाहते हैं डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की, वन एज इट इज, और यहाँ जो टी आ रहा है इसकी जगह पे आ जाएगा ये कैपिटल टी। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस टी से कितनी हो जाएगी, +1 से कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और इस तरह जो आपको ये जवाब नजर आ रहा है T-1, ये डायमेंशन है किसकी, शाबाश, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस कर दीजिएगा। ये जरा थोड़ा सा पेन जरा अटक अटक के लिख रहा है, सही हो जाएगा इससे ऐसा करके। हाँ अर्शिल, सवाल करें बेटा, चैट में सवाल कर ले, शाबाश। ऊपर, जब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो ये वन खत्म हो जाएगा, और वन का कुछ नहीं करना। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में वन आ रहा हो तो हम उस वन को नहीं डिस्टर्ब करते। जी जी, सवाल करें जल्दी से, शाबाश अर्शिल। और सैयद अनफा अली, बेटा यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? ये हमने फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बनाई है। बेटा T+1 पावर नीचे है, ठीक है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1 से क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। नीचे उसकी पावर +1 है, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर +1 से -1 हो जाएगी।
जी सैयद अनफाल, बेटा यहाँ तक कुछ क्लियर हो रहा है हल्का फुल्का? आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने बताया आपको, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। 14th, चैट में मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, चैट में रिप्लाई साथ साथ करते रहे। इसके बाद है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। जी सैयद इनफाल, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, जिससे आपको इंशाल्लाह ताला कुछ कुछ समझ में आता रहेगा, और हो सकता है कि शायद आप इन्हीं में कुछ क्लिक कर जाएं और आपको सब समझ में आने लग जाए बहुत बेहतर अंदाज से। रिप्लाई देते रहे, शाबाश, जल्दी से सैयद इनफाल। अनफाल। पावर और लेंस का फॉर्मूला आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू 1/f। और ये फॉर्मूला आपने मैट्रिक क्लास में सीखा है, P इज इक्वल टू 1/f, जहाँ P का मतलब होता है पावर ऑफ लेंस। और ये जो F यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये F, ये वाला F नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस F को हम कहते हैं फोकल लेंथ। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, दिस इज फोकल लेंथ। ये F यहाँ पे फोकल लेंथ है। ये जो फोकल लेंथ है, इसका पहला वर्ड छोड़ दें, फोकल, दूसरा वर्ड अपने ध्यान में रखें, लेंथ। और मैंने बताया कि जब भी कोई चीज लेंथ होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल। अगर मास होता है तो कैपिटल एम, और टाइम होता है तो कैपिटल टी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ का मायने इस्तेमाल करेंगे। और लेंथ का पहला वर्ड क्या होता है बेटा, कैपिटल एल। अगेन वन को एज इट इज रखेंगे, और एफ की जगह पे क्या पुट करेंगे, एल। एल हमने इसलिए रखा क्योंकि फोकल लेंथ का ताल्लुक जो होता है वो लेंथ से होता है, डिस्टेंस से होता है, मीटर से होता है। तो ये लेंथ नीचे से ऊपर जाएगी, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो इसकी पावर +1 से कितनी हो जाएगी, -1। सो दिस इज द आंसर ऑफ पावर ऑफ लेंस, और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, L-1। बताइए यहाँ तक सब क्लियर हो गया? शाबाश, जल्दी से यहाँ तक ओके कर दीजिएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और ये हम तकरीबन 14 डायमेंशंस कर चुके हैं टोटल। हमारे पास जो है वो 21 या 22 के करीब डायमेंशंस हैं, जिनको एक के बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको मजीद और भी दिखाते हैं कि और मजीद क्या है हमारे पास डायमेंशन के। पेज स्वीप करूंगा जरा। अच्छा भाई, हम मजीद कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी डायमेंशन हो गई थी तकरीबन 14, और इस वक्त हम डायमेंशन नंबर है 15 पर। अब यहाँ पे जो कुछ डायमेंशन आपके सामने आ रही हैं, तो उन डायमेंशन के हिसाब से जरा मजीद चीजें और भी देखते हैं कि क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। सबसे पहले जो डायमेंशन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं उसका नाम है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट जो है, ये आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन इसका नाम वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से आया था। ये चैप्टर नंबर 12 में भी आया है, चैप्टर नंबर 10 में भी आया था। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है F=kx। इसके अंदर F=kx के अंदर ये जो k नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये k कहलाता है फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, हम इसको अरेंज करेंगे पहले, या चाहे तो आप पहले से ही अरेंज वाली इक्वेशन ध्यान में उठा लें। दिस इज द इक्वेशन।
ये x या मल्टीप्लाई नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। चाहे तो पहले से अरेंज वाली जैन में बिठा लें, k बराबर f अपॉन x। तो बेटा ये f क्या चीज है, ये फोर्स है, ठीक है। और x क्या चीज है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहाँ पे जो हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट मौजूद है, इनफाल, अनफाल, उसको भी हम क्लास के अंदर अब यहाँ पे डायमेंशन लिखने के लिए ऑफर करेंगे कि वो भी डायमेंशन लिखने की कोशिश करें। और अर्शिल आप भी कोशिश करें, देखते हैं फिर अगर अनफाल का भी हाथ चल जाए थोड़ा सा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अर्शिल आप भी ट्राई करें। बेटा मैं दोनों की वैल्यू लिख देता हूँ। फोर्स की वैल्यू होती है mlt-2, और नीचे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एल। इनकी वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। यानी ऊपर एफ की जगह पे mlt-2 लिखना है और एक्स की जगह पर क्या लिखना है, एल, क्योंकि एक्स का ताल्लुक है डिस्प्लेसमेंट। और हर चीज जिसका ताल्लुक मीटर लेंथ से होता है, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेडियस, सही है, ये सब के लिए हम एल ही यूज करते हैं। तो शाबाश अर्शिल आप भी स्टार्ट हो जाएं, एफ की जगह वैल्यू रखे, एक्स की जगह पे एल रखकर। और सैयद इनफाल जो है बेटा, आप भी अपने पास एक रजिस्टर के अंदर एक पेज पर ट्राई करें। आपके पास 1 से 1.5 मिनट है। दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे रखनी है और इनको सॉल्व करना है, बिल्कुल मैट्रिक की मैथ्स के अलजबरा की तरह, कि आपको क्या समझ में आता है। शाबाश, कोशिश करके देखें। गलती की गुंजाइश है और नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ कोशिश शर्त है। ठीक 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। हम आज की अपनी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। हमारी क्लास आज 12:15 या 12:20 तक चलेगी, उससे ज़्यादा देर या बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट और चलेगी। असल में क्लास में घर से ले रहा हूँ तो यहाँ ज़्यादा थोड़ा लाइट का इशू है, तो इसलिए हमें क्लास एक खास टाइम पे एंड करनी, इसी वजह से मैंने क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट करवाई थी। तो ज़रा मुझे इसका जवाब दे दें जल्दी से, शाबाश। ठीक है, हमारे पास अर्शिल का जवाब आ गया है। और हमारे पास अब रह गए हैं अनफाल। वो कोशिश करके देख लें, और अगर नहीं हो पाता तो कोई इशू नहीं है, बस कोशिश शर्त है। अच्छा जी, तो आइए ज़रा देखते हैं इसके अंदर। चीज़ें सीखनी होती हैं और सीखने का उसको ट्राई ज़रूर करना होता है। जब तक चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो याद रखें, गलती हो सकती है, उस गलती से दोबारा गलती, फिर गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर अपनी गलती को सही करने की एबिलिटी है, जुस्तजू है, तो इंशाल्लाह ताला यू विल गॉट द रिजल्ट। आपका जवाब आएगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश करना नहीं छोड़ना। तो बेशक पहली क्लास हो, उससे कुछ नहीं होता। इंसान आपने ट्राई करी नहीं करा मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश ज़रूर करें। बेशक गलत हो जाए, ऊटपटांग की तरीके से हो जाए, ये समझ में ना आए ये हो क्या रहा है, लेकिन कोशिश शर्त है, ठीक है। आइए इसका जवाब देखते हैं। अनुषा आप थोड़ा सा लेट हो गए बेटा, आपकी काफ़ी सारी डायमेंशंस निकल गई हैं, और आज की क्लास भी ज़रा थोड़ी सी हमारी शॉर्ट थी। खैर, और सबसे पहले के, जो कि फोर्स कांस्टेंट है, उसकी अगर डायमेंशन हमें निकालनी है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, तो इंशाल्लाह आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा, और उसके अंदर जो चीज़ें निकली हैं इंशाल्लाह ताला उनको फिर देख लीजिएगा बेटा। सबसे पहले एफ यानी फोर्स, फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है mlt-2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास एल, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझें कि अगर ऊपर x होता, नीचे x होता, तो x और x कट जाता। तो बिल्कुल ऐसे ही आप देख रहे हैं, ऊपर भी l है और नीचे भी l है, तो यहाँ से ये l काट दे और यहाँ से ये l काट दे। तो जब ये दोनों आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, शाबाश, mt-2। ये इसका जवाब है, mt-2, ये इसका जवाब है। अर्शिल के जवाब में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अर्शिल अभी आप आहिस्ता आहिस्ता करके चीता बन रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, आहिस्ता आहिस्ता चीता बन जाएंगे आप। तो इसका जवाब है mt-2,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस करते हैं, ओके करते हैं, शाबाश। जल्दी जल्दी करना है आपने। मैं असल में बच्चों के चैट को पढ़ता रहता हूँ साथ में, और उनके ओके वगैरह इन सब चीज़ों को देखता रहता हूँ, नोट करता रहता हूँ, जिसकी वजह से अगर कोई गड़बड़ है, कोई मसला है, तो उसको फौरन हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि बच्चा जो है वो हमारे साथ साथ चलता रहे प्रॉपर तरीके से। तो जल्दी से शाबाश, आपने चैट में फास्ट फॉरवर्ड रिप्लाई देना होता है, तेज रिप्लाई देना होता है, और रिप्लाई देने का मामला हमारे बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहता है। जी। जवाब दे दीजिए जल्दी से, शाबाश। अनुषा, ये क्लियर हो गया बेटा आपको? डायमेंशन को सॉल्व करके ये के का जवाब समझ में आ गया आपको? अनफाल और साथ में अर्शिल, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, अर्शिल का रिप्लाई आ गया। अनुषा और अब बेटा बाकी भी रिप्लाई करते हैं जल्दी से, शाबाश। ठीक है, अनफाल भी ऐसा था क्लास के अंदर अब इन होते जा रहे हैं हमारे, क्योंकि अभी तक अनफाल की तरफ से हमारे पास कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्शन नहीं आया है कि रिपीट करते कुछ करते, इस तरह अनफाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आते कि उनकी आज ये फिजिक्स की पहली क्लास है, और उन्होंने डायमेंशन को शुरू से नहीं पढ़ा, लेकिन अच्छी कोशिश जारी है। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। इंशाल्लाह आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। बेटा अनुषा, क्लास बेशक आपने लेट ली है, लेकिन आपको डायमेंशन का तो कॉन्सेप्ट आता है ना? अगर आपको डायमेंशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो कि आप अपना थोड़ा सा मैसेज सही करें। अब क्योंकि आपको डायमेंशन का सारा कॉन्सेप्ट कम से कम आता है, तो ये सारी डायमेंशन वगैरह हम बच्चों से बनवा रहे हैं, कुछ अपने पास से नहीं करवा रहे। ये फोर्स कांस्टेंट जो है, हमें उसकी डायमेंशन बनानी है। के जो है इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। हमने फॉर्मूला अरेंज किया, एक्स मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया, एफ डिवाइड बाई एक्स। एफ का मतलब फोर्स है, हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और एक्स जो है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसकी डायमेंशन एल होती है, एल रख दिया। ऊपर नीचे से एल एल कट गया, जवाब आ गया एम टी माइनस टू। अगर आपने डायमेंशन की क्लास शुरू से ली हुई है बेटा, तो फिर ये सारी बातें आपको बआसानी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आप लोग घर पे भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रखें, जो थोड़ी बहुत चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रखें। अच्छा, हम बात को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आज का लेक्चर ज़रा थोड़ा सा हमारा शॉर्ट है, तो इसलिए हम ज़रा लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे और चलते हैं अपने कुछ इख्तिताम की तरफ। ये जो मैं करा रहा हूँ ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट है, इसके ऊपर मैं एंड करूँगा, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आने वाली वीक के अंदर जो पीर को क्लास होगी उसमें ये टॉपिक एंड हो जाएगा, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, आज मुझे इसका जवाब अपने जो तीनों स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से सही आना चाहिए। कोशिश करें, कोशिश करें, गलती का गुंजाइश रख के पढ़ना है, जाहिर सी बात है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। कोशिश करें। अनुषा, अर्शिल, और इसमें आज ज़रा हमने अपने जो नए स्टूडेंट हैं अनफाल, सैयद अनफाल, उनको हमने छूट दी हुई है कि अगर उनका जवाब सही नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अनुषा और अर्शिल का कम से कम 90% और 100% जवाब सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट है, और इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से आप सब वाकिफ हैं, कैपिटल जी को कहते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कैपिटल जी का, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ये कैपिटल जी का फॉर्मूला है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने ये फॉर्मूला अरेंज करके आपके सामने लिखा है। G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। अच्छी तरह सुन लें, समझ लें कि ये सब क्या है। मैं इन सब की वैल्यूज रख के दिखाता हूँ आपको, ताकि आप इसे आराम से देख सकें। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल जो G है ये एज इट इज, और जो F नजर आ रहा है, F की जो वैल्यू यहाँ पे हमें है बेटा वो है mlt-2 फोर्स। इसके बाद ये जो आर नजर आ रहा है, ये आर इस्तेमाल होता है डिस्टेंस के मायनों में, और जब कोई चीज डिस्टेंस के मायनों में इस्तेमाल होती है तो हम उसे लेंथ तस्वुर करते हैं, और जब वो लेंथ होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल, और आर के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद मजीद आगे देखें, फिर नीचे लिखा हुआ है M1 M2, M1 M2, M1 M2। M1 इज द मास एंड M2 इज द मास, ये दोनों मास हैं। नीचे 1 2 से कुछ नहीं होता, ये 1 2 और जो लिखा हुआ है इसका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। M1 का मतलब मास है और M2 का मतलब भी मास है। ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। अब आप इनफाल भी ट्राई कर सकते हैं, कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर अब जो काम करना है वो सारा अलजबरा है, इसका ताल्लुक मैट्रिक्स से फर्स्ट ईयर से नहीं है। इसको सॉल्व करना है सारा का सारा, कि क्या जवाब होगा, कौन सी चीज कट रही है, कैसे सॉल्व होगी, ये जवाब देना है। आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम है और हमें अपनी क्लास जल्द अज जल्द बस अब एंड करनी है। एक और स्टूडेंट हमारे साथ ऐड तो हुई है, लेकिन बेटा बहुत लेट एंटर हुई है, एक फरा फातिमा। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पे हो रहा है वो हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में ना आए, बल्कि शायद समझ में ही ना आए, क्योंकि आप बिल्कुल क्लास के एंडिंग टाइम पे एंटर हो रहे हो बेटा। तो कोशिश करना कि इंशाल्लाह ताला अभी जो कुछ हो रहा है उसे थोड़ा बहुत देखो, कि शायद हो सकता है कुछ ना कुछ क्लियर हो जाए। और पी के अंदर जो क्लास होगी उसको शुरू से ज्वाइन करना, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, अभी ज़रा देखो हो क्या रहा है, ये बच्चों को जवाब देना है इसका, शाबाश, जल्दी से ट्राई कर लें। अनुषा, अर्शिल और अनफाल, आप भी ट्राई करके देख लें। बेटा आप जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, आप भी ट्राई करना चाहे तो कर सकती हैं। ये पूरा मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स से, कि आपस में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन कैंसिल आउट हो रहा है और क्या जवाब आएगा। जी, अर्शिल का जवाब आ चुका है और अर्शिल का जवाब जो है वो दुरुस्त आया है। हमारे पे एक जवाब आ चुका है अर्शिल का, और अर्शिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका, वेरी गुड। अच्छा भाई, यहाँ पे अब मामला जरा थोड़ा खराब होने वाले हैं, तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ और आपसे याद लेता हूँ। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि लाइट का इशू है हमारे यहाँ और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी इसकी, तो इसलिए फटाफट इसको बैंड करता हूँ, जल्दी से देख लें। सबसे पहले एक यहाँ से ये एक m कैंसिल करते हैं, एक m कैंसिल करते हैं, और ये वाला जो m है इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो देखें क्या होगा। LT-2, यहाँ बचा LT-2, ये बचा L², और ये वाला m नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1 से क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। m से m कट गया, LT-2, L², और ये वाला m नीचे से ऊपर जाएगा। अब इन सबको आपने एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिखना है, तरतीब से लिखना है। पहले m आता है, फिर l आता है, फिर t आता है। यहाँ पे m आ जाएगा m-1, l और L² मल्टीप्लाई हो जाएगा L³ और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे T-2। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं दूसरा एक पेन इस्तेमाल करूंगा, उससे जो ये जो खराब खराब हो रहा है ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा, फिक्र नहीं करें आप। तो ये वाला m-1 पहले आ गया, l और L² मल्टीप्लाई हो गया L³ और T-2। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बाकी बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला करेंगे। और अनुषा बेटा आप भी चेक कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट का मसला है, फिर आना रिकॉर्डिंग जो है वो इसकी वो रुक जाएगी मेरे पास, और मुझे इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है। और जो हमारे कुछ नए स्टूडेंट्स सारे के सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उनसे इंशाल्लाह पीर के दिन डिटेल से मैं गुफ्तगू करूंगा, और पीर के दिन से इंशाल्लाह ताला डिटेल से इस हवाले से बातचीत होगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात करते हैं पीर के दिन, और पीर के दिन क्लास ज़रा शुरू से ज्वाइन कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़रा आपको समझने में भी आसानी होगी और इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पीर के दिन इंशाल्लाह।